खदूस खुदा मेहरबान खुदा, जब मैं तेरे कलाम को बयान करता हूँ तो तेरा पाक मेरी रहनुमाई करे। कोई भी अपनी कुव्वत इसमें खलल पैदा करने पाए, मांगता हूँ इसी यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, मैं हूँ आपका अपना खादिम एवेंजलिस्ट जमशेद और आप देख रहे हैं जमशेद गिल ऑफिशियल। मेरे जीजो, इस चैनल पे हम खुदावंद के पैगाम को आम करते हैं। मेरे जीजो, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है खुदा की गला की गलाबानी। मेरे जीजो, जो गलाबानी है वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमें बड़ी आजिज़ी और मोहब्बत के साथ निभानी चाहिए। मेरे आए मेरे साथ निकालें पतरस का पहला आम खत, उसका 5 बाब और उसकी 2, 3 और 4 आयत का हम मुतालिया करेंगे कि खुदा के उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगरानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। खुदा के पाक कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। सबके खुदावंद तेरा शुक्र हो। मेरे जीजो, जो आज हमने खुदा के कलाम में आयत पढ़ी है, आइए हम इस बात पर गौर करते हैं कि पहली आयत हमें क्या सिखाती है। मेरे जीजो, जो हमने पहली आयत पढ़ी उसमें पढ़ा कि खुदा की उस गल्ला की गल्लाबानी करो। लेकिन खुदा किस गल्ला की बात कर रहा है मेरे जीजो? आए हम इस बात पर गौर करते हैं। मेरे जीजो, खुदा का गल्ला क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी भेड़े हो और मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूँ। और अच्छा चरवाहा वही होता है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे दे। मेरे जीजो, आज खुदा ने अगर आपको लीडर बनाया है तो आपको अपने गल्ला की निगरानी करने की जरूरत है और अच्छे से मोहब्बत के साथ, आजिज़ी के साथ आपको अपने गल्ला की निगरानी करने की जरूरत है। मेरे जीजो, हम देखते हैं कि चर्चेज में वो खादिमीन जो यूथ को कवर नहीं कर पाते, यूथ को सिखा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो जज्बात में आके कलाम करते हैं, वो उनके अंदर मोहब्बत और आजिज़ी नजर नहीं आती। मेरे जीजो, इसी तरह हम पेरेंट्स को देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी खुदा ने जिम्मेदारी दी है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को अच्छे तौर से सिखाना, आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उससे पेश आना। इसी तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हमारे जो, अगर हम बड़े बहन भाई हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं छोटे बहन भाइयों को लेके। मेरे चीज़ों, अगर हमारे अंदर आजिज़ी और मोहब्बत नहीं होगी तो हम छोटे बहन भाइयों को सिखा नहीं सकते। और मेरे चीज़ों, जो दूसरी आयत हमें सिखाती है कि नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। मेरे चीज़ों, हमने रुपए पैसे के लिए काम नहीं करना। चर्च को लेके हमने रुपए पैसे के लिए मोहब्बत नहीं रखनी। हम देखते हैं कि बहुत से खादमीन जो सैलरीज के लिए काम करते हैं, बहुत से खादमीन जो रुपए पैसे के लिए काम करते हैं। पेरेंट्स हैं, जब तक बच्चा कमाता है तब तक उनकी मोहब्बत उनसे रहती है। जब बच्चा कमाना छोड़ देता है तो पेरेंट्स की मोहब्बत खत्म हो जाती है। इसी तरह बड़े बहन भाई हैं, अगर छोटे बहन भाई आपकी बात मानते रहते हैं, अगर आपकी जरूरत पूरी करते हैं तो आप उनसे मोहब्बत रखते हैं। मेरे चीज़ों, खुदा आपको ऐसी मोहब्बत का आदर्श नहीं देता। मेरे चीज़ों, हमने खुदा की अगापे मोहब्बत को देखना है कि खुदा ने आपसे कैसी मोहब्बत रखी। क्या खुदा ने नफा को रख के हमसे मोहब्बत रखी? मेरे चीज़ों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें यूँ सिखाता है कि जब हम गुनाह ही में थे तभी उसने हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो मेरे चीज़ों, आज हमने अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है। तो आज हमें अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है। मेरे चीज़ों, हमने दूसरी आयत के मुताबिक अपने फायदे के लिए खिदमत नहीं करनी, हम
हमने हर चीज़ में अपना फ़ायदा नहीं देखना, अपना दिल से और इखलाक से जो है खिदमत करनी है। आज चर्चिस के अंदर लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, कलीसिया फ़ायदे के लिए पास्टर से जुड़ी हुई है, पास्टर अपने फ़ायदे के लिए कलीसिया से जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को अपने पास रखते हैं, बच्चे अपने फ़ायदे के लिए पेरेंट्स का यूज़ करते हैं, बड़े बहन भाई छोटे को यूज़ कर रहे हैं, छोटे बहन भाई बड़े को यूज़ कर रहे हैं। मेरी जो इस बात को अपने अपने अंदर से ख़त्म करना है। मेरी जो तीसरी आयत हमें सिखाती है कि क़यादत का मतलब क्या है। क़यादत का मतलब है हुकूमत करना, और हुकूमत का मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर एक बोझ डाल दें, लीडर बोझ डाल दे कलीसिया के ऊपर। हमने खुद नमूना बन के दिखाना, हमने खुद उनको नमूना बन के दिखाना है कि मेरे चीज़ों अनुभव दिखाने की मोहब्बत ये है, जब तक एक लीडर के अंदर मोहब्बत नहीं होगी तो कलीसिया के अंदर मोहब्बत नहीं आ सकती। तो मेरे चीज़ों आज हम अपनी ज़िंदगी में गौर करेंगे, आज हम अपनी ज़िंदगी में गौर करेंगे। अजीजों, आए हम सब अपने अमल से, अपने किरदार से दूसरों के नमूना बने। आए मैं सब के दुआ करें, ऐ खुदावंद यीशु हम सबको तौफीक दे कि हम अपने अमल और किरदार से दूसरों के नमूना बने और हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत और आजिज़ी आए। मसीह के नाम से आमीन। हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे बरकत पाएँ, और हमें कमेंट्स में अपनी राय के साथ आगे बढ़ें, हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।